हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजा दयाल सिंह और आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल माय यूट्यूब बुलेट पर। 28 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो उसका पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? तो इसका आंसर होगा जगदीप धनखड़। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया ये गलत है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है और इंडिया गेट जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में 29वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? वो है वासुदेव मोही को सम्मानित किया गया है 29वें सरस्वती सम्मान के लिए। चलिए तेजी में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में पुर्तगाल के दोबारा से प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो एंटोनियो कोस्टा। दो संख्या होगा जो 60 है और उसका एलसीएम 12 है, तो एलसीएम 72 है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो संख्या होगा 24 और 36। निकाल कर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ध्वनि किसमें गति नहीं करती है? तो निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए ध्वनि को प्रवाह होने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्या नडेला। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग अधिकांशतः किस क्षेत्र में किया गया था? तो चिकित्सा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कुल लोकसभा में वर्तमान में अधिकतम कितनी सीटें हैं? तो 550 सीटें हैं। पहले 552 होती थी। 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के जो सीट होती थी उसको हटा दिया गया। तो अब ये क्वेश्चन फेमस हो गया है कि लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें अधिकतम हो सकती है? तो 550 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि टीसीपी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? टीसीपी तो टी से ट्रांसमिशन, सी से कंट्रोल और पी से प्रोटोकॉल, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 699 के रोमन अंकों में लिखें। तो डी ऑप्शन होगा DC6 C11 और C9, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो पॉल आर मिलग्रॉम ने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 15 है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1920 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राष्ट्रीय आय का आंकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का आंकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था 1872 ईस्वी में। वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर जनरल कौन है? सॉरी, राष्ट्रीय आय आंकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर जनरल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जो है वो मध्य प्रदेश के गवर्नर जनरल है। क्वेश्चन 18 के भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो D2O यानी डिट्रोनियम ऑक्साइड जो है भारी जल का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन 19 है कि भारत में सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो यह रीवा, छत्तीसगढ़ की रीवा है। भारत में सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो ये छत्तीसगढ़ के रीवा में बनकर तैयार हुआ है। क्वेश्चन 20 है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 21 है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है स्वतंत्रता पश्चात शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। स्वतंत्रता पश्चात शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के बाद। क्वेश्चन 23 है कि NIU की फुल फॉर्म क्या है? तो N से नेटवर्क, I से इंटरफेस और U से यूनिट, यानी कि NIU का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्वेश्चन नंबर 24 है कि वर्तमान में नोकिया का CEO कौन है? तो पेका लुंडमार्क जो है वर्तमान में नोकिया का CEO है। क्वेश्चन 25 है कि माउंट एवरेस्ट की न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें 8,848.86 मीटर, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, 8,848.86 मीटर सही है। 8,848.86 मीटर ही ये माउंट एवरेस्ट की न्यूनतम ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि क्लोरीन को इसमें रखा जाता है। क्लोरीन को किस में रखा जाता है? तो क्लोरीन अक्रिय तत्व के साथ क्लोरीन को किस में रखा जाता है? तो क्लोरीन को अक्रिय तत्व के साथ रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बार का मुख्यालय कहाँ है? तो बार का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बाफ्टा का चेयरमैन कौन है? तो बाफ्टा का चेयरमैन जो है कृष्ण रेंदु मजूमदार है।
क्वेश्चन नंबर 29 है कि विटामिन डी का कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी से विटामिन डी से बेरी बेरी नामक रोग होते हैं। विटामिन डी से बेरी बेरी ना सॉरी विटामिन डी से बेरी बेरी नहीं होता है। विटामिन बी से बेरी बेरी होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, रिकेट्स मिसप्रिंट हो गया था। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अब डायबिटीज होता है कि नहीं होता है ये हमको थोड़ा नहीं पता है, लेकिन विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। हड्डी कमजोर होने लगती है विटामिन डी के कारण। देख लीजिएगा कि डायबिटीज रोग भी क्या विटामिन डी के कारण होती है, हमको ये पता नहीं है। 40-40 मैंने बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको हल करिएगा। तो इसको हल करिए तो 40-40 -16 हो जाएगा। तो 40 - 56, तो इसका आंसर होगा -16, यानी कि ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ का मुख्यालय पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि शिव समुद्र जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह कावेरी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि मंगोलिया की राजधानी कहाँ पर है? तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर पर है। उलान बटोर है मंगोलिया की राजधानी। गोबी मरोज तो मंगोलिया में ही है। क्वेश्चन 34 है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस को मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अटल बिहारी स्टैचू बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? तो ये गुजरात में की गई थी। अटल बिहारी स्टैचू बनाने की घोषणा की गई थी। ये तरह क्वेश्चन हमारे सस्पिशन में है कि अटल बिहारी वाजपेयी की एक स्टेचू बन रही है, वो गुजरात में ही बन रही है। गुजरात में तो सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है पड़ रही है। देख लीजिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की स्टेचू कहाँ पर बन रही है, ये हमारे सस्पिशन में है। क्वेश्चन 37 ये अल्फ़ाबेट से आया था। और क्वेश्चन नंबर 38 जो देख लीजिएगा मैथ का क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के संगत कोणों का अनुपात 3/6 छोटा कोण क्या होगा? इसका आंसर 60 आएगा। और ये प्रत्येक का घन करने पर है कि 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, तो 5 का घन 125 हो जाएगा। फिल्म फेयर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया था? तो यह है गली बॉय को दिया गया था फिल्म फेयर पुरस्कार। जय हिंद, जय भारत।